ठीक है, नमो नमः, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आप सभी का संस्कृत पाठशाला में। चैप्टर की हमारी रीडिंग हो गई है लगभग, ये आपने इसकी व्याख्या सुन ली है। ठीक है, अब प्रश्न आपको चैप्टर में से तैयार करना है। मैं हिंदी बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे बने। अद्धो लिखित, ये तो संज्ञान सूक्तम सस्वरम पठत स्मरत, इसे स्वर सस्वर में पढ़ना है और उसे याद करना है। ठीक है, प्रश्न है दो, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। कैसे पूर्ण वाक्य में? मैं हिंदी बता रहा हूँ, फिर आपको समझने में आसानी हो जाए। सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। सर्वेषां सभी का मन कीदृशं कैसा भवेद होना चाहिए, सबका मन कैसा होना चाहिए। अब आंसर लिखना है पूर्ण वाक्य में, तो यहाँ तक तो सब वही उतार देना। सर्वेषां मनः समानम भवेत्। ठीक है, पढ़ा था ना समानम। दूसरा ये आपको कीदृशम, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, प्रश्न जिससे बन रहा होता है, उसको हटा दो, उसकी जगह आंसर फिट कर दो, हो जाएगा समानम भवेत्। एक सर्वेषां मनः यहाँ है ही, कीदृशम कैसे की जगह समानम भवेत्, हो गया। दूसरा प्रश्न है समगच्छध्वम समवदध्वम इत्यस्य कः अभिप्राय। कः अभिप्राय, क्या अभिप्राय इसका? तो क्या है, समगच्छध्वम समवदध्वम इत्यस्य मिलित्वा कार्यम कार्यम करणीय एवं मिलित्वा बदनीय। ठीक है, समगच्छन इत्यस्य का अभिप्राय कि कैसा अभिप्राय क्या है, मिलकर रहें, मिलकर चलें, मिलकर बोलें, यही तो अभिप्राय है। मिलित्वा गच्छतु चलतु एवं मिलित्वा एक स्वरेण बदतु, एक स्वरेण बदतु। ठीक है, साथ में चलें और साथ में बोलें। सर्वे किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयु, सभी को क्या छोड़ करके एक भाव से एक के भाव से जीना चाहिए। समझ गए? सर्वे वेदों में देखिए कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है किसी और, सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या परित्यज्य, तो क्या परित्यज्य, सर्वे द्वेष आदि परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयु। ठीक है, ये आप चैप्टर में से उतार लेना। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति, इस पाठ की प्रेरणा क्या है? प्रेरणा क्या है? मिलकर के रहना, मिलकर के चलना, मिलकर के कार्य करना, सबके हृदय क्या हो, समान हो, सबकी चित्त बुद्धि सोच विचार सब समान हो, ये इसके प्रेरणा है। प्रश्न 3 है, परमेश्वर रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आधृत्य आधार बना के, ठीक है, आधार करके रेखांकित पदों को आधार बना के प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जैसे परमेश्वर सर्वव्याप्त अस्ति, इसका सरल सा बता दे रहा हूँ मैं आपको। अब इसमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रश्न बनाना है। सर्वत्र व्याप्त अस्ति, यही तो है। अब आपको जैसे यहाँ किद्रस कुद्रस था, ये सब है ना। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा था, हमने कहा ना, जहाँ प्रश्न होगा कीदृशम की जगह उत्तर आ जाएगा, कह की जगह उत्तर आ जाएगा, ठीक है, किम की जगह उत्तर आ जाएगा, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। ठीक है, तो ये कह रहा परमेश्वर को रेखांकित किया, इसने अंडरलाइन दे दिया है, तो परमेश्वर आपको लगा देना कुत्र व्याप्त, परमेश्वर कुत्र व्याप्त अस्ति, बन गया आपका। ठीक है, वयम ईश्वरम नमामः, ईश्वरम कह का नमामः। ठीक, ईश्वरम या कह नमति, ईश्वरम कह नमति, कौन नमस्कार करता है? हम सब करते हैं। वयम एक के भावेन जीवामा, हम एक के भाव से यानी कि एकता के भाव से जीते हैं। एक, अब आपने प्रश्न होना, एक के भावेन कह कह जीवती, एक के भाव से कौन जीता है? ईश्वर से प्रार्थनाया शांति प्राप्यते। ठीक, ईश्वर की प्रार्थना से शांति प्राप्त होती है। ईश्वर को ही फिर आपने प्रश्न बनाना है, ईश्वर से प्रार्थनाया का प्राप्यते है या किम प्राप्यते। ठीक है, अहम समाजाय श्रमं करोमि,
मैं समाज के लिए श्रम करता हूँ। अहम ऐसे इसी से बना दो, अहम समाजाय किम करोमि, मैं समाज के लिए क्या करता हूँ, बन गया प्रश्न। अयम पाठः ऋग्वेदात् संकलितः, अयम पाठः ऋग्वेदात् कः संकलितः, ऋग्वेदात् कः संकलितः, ऋग्वेद से क्या संकलित किया गया है। वेदस्य अपरम नाम श्रुति, वेदों का ही दूसरा नाम श्रुति है, तो वेदस्य अपर नाम किम है ना, श्रुति की जगह किम। मंत्रा वेदेषु भवन्ति, मंत्र जो है वो वेदों में होते हैं। मंत्रा वेदेषु किम भवन्ति, वेदेषु किम भवन्ति, अब ये प्रश्न बन गया वेदों में क्या होता है, समझ गए। अगला है 4, देखिए इसे आप करिएगा, ठीक है। पट्टिका शब्दांचित्वा, पट्टिका में से अर्थात ये जो यहाँ पर ये दे रखी है पीली वाली ओर, शब्दांचित्वा शब्दों को चुन करके अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्त स्थाने नानि पूर्य, ठीक है। इनमें से आपको या तो इनमें से ढूंढ सकते हो, ढूंढ लो, नहीं तो श्लोक को देखो और श्लोक समगच्छध्वम, इसके आगे क्या लिखा है सम वो ठीक जानातम, इनको आपको भरना है। श्लोक देखो, देवा यथा पूर्वे स उपासते, समानो मंत्र समानो, ठीक है, ये आपको भरना। आगे देखिए, फिर है पाठ्य, इसमें आपको श्लोक देखना है बस, श्लोक में जैसे श्लोक में जो जो चीज़ें जो शब्द आए हैं उन शब्दों को यहाँ पर रखना है, चाहे तो ऊपर से ही भर सकते हैं। पाठ्य प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजयत, ठीक है, पाठ में प्रयुक्त शब्दों को उसकी भाव के अनुसार, उसके भाव के अनुसार परस्परम योजयत, परस्पर एक दूसरे से मिलाइए, ठीक है, एक दूसरे से मिलाइए। समगच्छध्वम, इस कहाँ जाके मिलेगा, ये कहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा ये, कहाँ किससे मिलेगा ये, मिलित्वा चलत, है ना। संबद्धम कहाँ मिलेगा, एक स्वरेण बदत, ये यहाँ मिल जाएगा संबद्धम, ठीक है। उपासते, उपासते का मतलब सेवते, सेवन्ते। वसूनि, वसूनि आकुति ही संकल्प, जैसे यहाँ से मिल जाएगा। विश्वानि समस्तानि, विश्वानि समस्तानि, यहाँ मिल जाएगा ये। और मनः, ये यहाँ रह गया चित्तम, ठीक। और वसूनि धनानि, ये आपका मिल गया, ठीक है। उदाहरण अनुसार लट लकार से वाक्य लोट लकारेण परिवर्तयत, लट लकार का जो ये रूप दिया हुआ है इन्होंने, 5 लकार पढ़े होंगे आपने, लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, आज्ञा अर्थ में लोट लकार होता है, फिर एक विधिलिंग लकार होता है, ठीक है। अब इसे देखिए, ये कह रहे जैसे इन्होंने दिया है बालिका नृत्यंती, बालिकाएं नाचती हैं, इसको बनाया है किसमें, लोट लकार में। लोट लकार का प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है, आज्ञा के अर्थ में। तो दूसरा बालकाः हसन्ति, तो इसका बन जाएगा, लोट लकार के रूप चलते हैं तू ताम अंतु ऐसे, ठीक है, तो बन जाएगा हसतु हस्ताम हसंतु। बालकाः बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की जोड़ेंगे, तो बालकाः हसन्तु। ये तो कह रहा है बालकाः हसन्ति, और अब बन गया बालक हंसें, आज्ञा दे रहे हैं हंसो। युवाम तत्र गच्छतः, युवाम तुम दोनों, तत्र वहाँ, गच्छतः गच्छतः जाते हो, तो इसका क्या बन जाएगा, युवाम तत्र गच्छतु गच्छतम, गच्छन्तु गच्छ गच्छतम, ऐसे बन जाएगा। त्वम युवाम तत्र गच्छतम, तुम दोनों वहाँ जाओ, अब ये बन जाएगा युवाम तत्र गच्छतम। फिर देखिए यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो, यूयम, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, यूयम तुम सब, धावत दौड़ते हो,
यूयम धावत, यूयम धावत, मध्यम पुरुष का ही बहुवचन लगा दो। आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। आवाम मीन्स हम दोनों, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सह तौते त्वम युवाम युवम अहम आवम वयम। आवाम लिखावह, हम दो लिखते हैं। तो आवाम लिखतु के रूप, फिर लोट लकार का कोई एक रूप याद करो, सब हो जाएगा। पठतु पठतम पठन्तु पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ, आवाम पठाओ, विसर्ग हट जाएंगे, ठीक है। वयम पठामः, इसका क्या बन जाएगा, पठानी पठाओ पठाम, वयम पठाम, विसर्ग हट जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, कीजिए, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है ऊपर वाला प्रश्न, इसमें आपको श्लोक के अनुसार इसमें भर देना है और ये आपका चैप्टर खत्म होता है। फिर दूसरे अध्याय में मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः, नमो नमः।